पॉइंट है एक, जगत में कुछ अच्छा है कुछ बुरा, पर जो कुछ भी है वो सपना ही है। अच्छा हो या बुरा हो, है सब सपना। कभी आप बड़ा अच्छा सपना देखते हो, कभी कोई बुरा सपना भी देख लेते हो, लेकिन जागने के बाद तो सपना तो सब सपना ही है। अब राजा जनक ने सपना देखा कि बड़ा गरीब है सपने में और बहुत भूखा है, इतना भूखा है कि भूख से जैसे व्याकुल हो रहा है, उसके प्राण चले जाएंगे, उसको ऐसे लग रहा है सपने में। फिर कहीं कोई भंडारा वगैरह देख रहा है, हो रहा है, सबको लाइन से कुछ खाना बट रहा है, ये भी जाके खड़ा हो गया, इसको भी दोने में एक खिचड़ी वगैरह कुछ मिल गई खाने के लिए, तो वो दोना हाथ में लेके सोचता है लाओ इधर बैठ के खा लूँ। तो जैसे ही वहाँ बैठता है तो तब तक एक कुत्ता आके झपट जाता है उसके दोने पर, और वो उसका खाना गिर जाता है, वो कुत्ता खाने लग जाता है। और ये भूख से इतना व्याकुल है कि इस व्याकुलता में इसकी फिर नींद खुल जाती है। सपना देख रहा था, राजा था, ये सपना देख रहा था और उसकी नींद खुल जाती है। तो थोड़ी देर तक तो उसको समझ में ही नहीं आता कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, जैसे अपनी ऐसी विस्मृति हो जाती है। कभी कभी आप लोग ने भी कभी कोई ऐसा सपना ज़रूर देखा होगा अपनी लाइफ में कि सपना टूटने के बाद आपको कुछ देर के लिए पता ना चले कि आप कौन हो, क्या हो। कभी नींद खुल जाती है रात में तो कभी लगता है हम कहाँ हैं, किस जगह पर हैं। कभी ये भी भूल जाते हैं, कभी दूसरे शहर गए मेहमान बन के किसी के घर, या कभी कैसे, कभी एक सेकंड के लिए ऐसी विस्मृति हो जाती है कभी। तो सपने, जब उसका सपने से नींद वैसे टूटी तो उसको थोड़ी देर समझ ही नहीं आया कि मैं वो राजा, मैं यहाँ अपने को राजा बना देख रहा हूँ, ये सपना दिख रहा है, या वो जो मैं था गरीब और भूखा, तो वो सच था कि ये सच था। तो बड़ा भयानक सपना ऐसा उसने अपने को भूख से व्याकुल जो देखा। तो सपना देखने के बाद कोई क्या बोलेगा, ये सपना ही था। सपने में कोई आपके पीछे शेर चीता कोई पड़ा हो, प्राण आपके कोई लेने जा रहा हो, आप बचते फिर रहे हो चोर डाकू से, किसी से, लेकिन बहुत डरावना सपना होता है कभी। तो जागने के बाद थोड़ी देर तक तो दहशत रहती है, फिर मन बोलता है शुक्र है वो सपना है, सपना ही था वो, ये शुक्र है, सच नहीं था। लेकिन फिर उसको सपना ही तो मान लेते हो ना, उसका असर कितनी देर रहता है, थोड़ी देर, किसी को बताने तक रहेगा। बहुत से बहुत ज़्यादा आपको एक्साइटमेंट होता है तो बताते हो, अरे पता है कल सपने में मैंने ऐसे ऐसे देखा, इतना ख़राब सपना देखा। क्योंकि वो ख़राब सपना जब तक किसी को बता ना लोगे तब तक आपके मन में उसका कुछ ना कुछ चिंतन चलता रहता है, इसलिए आप बता भी देते हो। और कभी बड़ा मधुर मीठा सपना अच्छा देखते हो और वो भी आप बताते हो, अरे कल कितना अच्छा सपना देखा मैंने, ये देखा मैंने, वो देखा। देख के खुश हो गए, कितनी देर के लिए खुश हुए, उसके बाद फिर जो वर्तमान स्थिति है उसमें लग गए। सपने की माया, सपने की दुनिया में कितनी देर आप रहोगे। जब देखा देखते समय बिल्कुल सच था, उसके बाद थोड़ी देर के लिए सच। तो ये संसार भी, जगत भी है एक रैन का सपना, एक रात का सपना है ये, एक जन्म का सपना, एक रात का सपना बराबर। और सब खेल खत्म होगा, डोरी जिस दिन टूटी, सबका जीवन की यात्रा समाप्त हो जाएगी। फिर पता नहीं कौन कहाँ, कौन कहाँ। पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े कब मिलेंगे, दूर पड़ेंगे जाए, क्या पता कहाँ जाएंगे, क्या होगा। वो तो भगवान ने बिल्कुल पर्दा डाल के रखा है, आपकी पहुँच नहीं है वहाँ तक, बुद्धि नहीं जा सकती, एग्जैक्ट कोई प्रमाण नहीं है। वेदों शास्त्रों के माध्यम से थोड़ा आपको समझ में आ जाता है, लेकिन फिर भी कोई प्रत्यक्ष प्रमाण तो नहीं उसका आप देख सकते, ना दिखा सकते हो किसी को। आज का दिन है, मतलब दिन आज ही अपना है, कल परसों पर आए। तो लिव इन द प्रेजेंट, बेस्ट डे इज टुडे।
आज का दिन ही सबसे अच्छा दिन है। कभी नहीं बोलो आज का दिन बड़ा ख़राब है। जब सवेरे नींद खुले भगवान से प्रार्थना करके उठो, शुक्र है भगवान जीवित उठाया और आज का दिन बहुत अच्छा है। आज के दिन मैं जीवित हूँ, बहुत अच्छा है। और जैसे कैश मनी है आपके हाथ में, तो आप उसको कैसे भी खर्च कर सकते हो। तो जो वर्तमान है आपका टुडे, वो कैश मनी है, उससे आप कुछ भी खरीद सकते हो। आज के दिन में अच्छे कर्म भी कर सकते हो, बुरे कर्म भी कर सकते हो। या आपके पास पैसा है, आपने कोई अच्छी चीज़ खरीदी, पौष्टिक चीज़ खरीदी खाने के लिए, या ऐसे ही अपने जिह्वा के स्वाद के लिए कोई आपने ऐसी चीज़ खरीदी जो कि आपको नुकसान भी देगी, वो तो आपके ऊपर है ना। कोई चीज़ जो जिसको नुकसान दे। अभी जो पेशेंट है उसको तो मिठाई भी नुकसान देगी, जो शुगर पेशेंट है, तो उसके लिए तो वही विष है, नहीं खाएगा, नहीं खरीदेगा। मगर अपने ज़बान के टेस्ट के कारण से वो मान लो खरीद के खाता है, तो उसको नुकसान पड़ता है। और कोई के लिए मिठाई बहुत अच्छी है, उसके लिए फिर दूसरी चीज़ खराब है। तो हम आज के दिन में कौन से हम कर्म करते हैं, हमारे लिए क्या उचित है, क्या उचित नहीं है, ये बात हमें गुरु समझाते हैं, संत समझाते हैं, ब्रह्मज्ञानी से पता चलता है, वेदों शास्त्रों से पता चलता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। आज का दिन अपना बड़ी अच्छी तरह से बिताओ। कल जब होगा तो फिर देखा जाएगा, फिर कल को बोलेंगे भाई आज का दिन है, उसको फिर अच्छे से बिताओ। आज के दिन में मैं ये करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, पक्का पहले ही सोचो कि कम से कम दुखी तो नहीं होएंगे आज के दिन में। जो भी हालत आएगी उसका मुकाबला करेंगे, तो आप फिर जीवन में कभी भी दुखी नहीं होगे। तो हमें सब जो भी संसार में घटनाएं घटती हैं, उसको अगर हम सपना समझेंगे, अच्छा भी बुरा भी, सब मेरे हाथ में उससे कुछ आने वाला नहीं है। अनुभव मिल जाएगा, याद करके दुखी सुखी हो जाओगे बस, मगर यथार्थ में तो कुछ भी नहीं होगा ना सपने से। एक लड़के ने सपने में देखा, उसके घर की दुछत्ती पे ना बूंदी के लड्डू भरे पड़े हैं। पहले ज़माने में हलवाई लोग जब घर में आके बना के जाते थे, तो उनको लड्डुओं को थोड़ी देर ऐसे किसी कपड़े में, चादर में ऐसे रख के सुखाया जाता था, और थोड़ा वो सूख जाए तो उनको ऐसे पतली चादर, साड़ी, किसी कॉटन की साड़ी से ढक भी देते थे और उनको सुखा देते थे, एक दिन तक ऐसी रख देते, जिससे कि वो फिर काफ़ी दिन तक चलते थे, उनका गीलापन ख़त्म हो जाता था बूंदी के लड्डू। तो उसने देखा मेरे छत पे जो छत्ती में तो पूरा भरी हुई है बूंदी के लड्डू से। अब सपना था, उठा तो सोचता है सच है ये, सच है, तो बोलता है इतने सारे लड्डू आ गए, मैं अकेले कहाँ खा पाऊँगा। अपने अड़ोसी पड़ोसी गांव के सब लोग, छोटा सा गांव था, सबको कहा आओ जाओ लड्डुओं की दावत है आज मेरे घर में। सबको बुलाया, आगे सब लोग, चलो भाई लड्डू की दावत है, इसके घर में खाते लड्डू खाएंगे जाके। सब आके बैठे, चढ़ा वो छत पे, वो छत्ती पे गया सीढ़ी लगा के, देखिए वहाँ पे कोई लड्डू नहीं है, वहाँ जो उसका सामान रखा था कबाड़ वबाड़ जो था वही है, एक भी लड्डू नहीं है। मायूस नीचे आया, कहता क्या हुआ, बोलते लड्डू तो है ही नहीं उसमें एक भी। ये लड्डू नहीं है तो तुमने बुलाया क्यों था, कहाँ चले गए। बोलते सपने में देखे थे। अब जैसे ये बात सुनी, लोगों को कितना गुस्सा आया। बोलते अजीब मूर्ख लड़के हो तुम, और हम लोग तुमसे बड़े मूर्ख हैं कि तुम्हारी बातों में आ गए। क्यों ऐसे नासमझ बच्चे की बातों में आए, लड़के की बातों में कि ये लड्डुओं की दावत करेगा। बोला क्यों करेगा दावत, बैठे बिठाए। तो उसने वो सब जाने लगे, कहते भला बुरा उसको कह के जाने लगे। तो नहीं रुको रुको, मैं अभी फिर सोता हूँ, फिर दोबारा सपना देखूँगा, फिर मुझे वो लड्डू दिखेंगे तो मैं तुरंत तुम लोग को दे दूँगा।
तो उसकी इस मूर्खता पे वो लोग और हंसे, सब चले गए। तो सचमुच में थोड़ी थे, कहते सपने की है सब रचना, धोखा न कहीं खाना। अच्छा बुरा जो है सब सपना। अगर हम इस जीवन को मान लें कि संसार जो है वो एक रैन का सपना, एक रात का सपना है, तो सपने में कभी अटकेंगे नहीं, तो ना दुख में दुखी होंगे और ना हम सुख में बड़े गर्व में फूलेंगे, सुख में सुखी भी नहीं होंगे। अपने आनंद में रहो, अपने मन के अच्छे भाव रखो, अपने में तृप्त रहो। पदार्थों से क्या हमको सुख या क्या दुख, माया तो छाया है, वो तो वैसे भी आनी जानी है, तो उसको हम क्यों अपना समझें। तो ये अपना नहीं है, संसार अपना नहीं है। अपना अगर है तो केवल एक भगवान अपना है, उसके अलावा कोई अपना नहीं है। बाकी ये जगत है, अच्छा है बुरा है, मैं बंधन में हूँ, मैं मुक्त हूँ, ये भी कल्पना है। तो बंध मोक्ष की कल्पना मिठाई साधु, उससे उपराम होने पर ही हम जान सकेंगे। जब खुद उपराम होंगे तभी तो जानेंगे। जैसे सपना जब आप देखना बंद करोगे तब तो जानोगे कि वो सपना था। सपना देखते समय तो आपको सच ही लग रहा है। तो अज्ञानता की नींद से जब हम जागेंगे तब हमको ये जगत सपना दिखेगा, वरना जब तक अज्ञानता की नींद में हमको ये सपना सच ही लग रहा है, सपना नहीं लग रहा। नींद से अब जाग बंदे राम में तुम हो, कब तक सोए रहोगे? अज्ञानता की नींद में कब तक सोएंगे? आत्म जागृति में तो हमको आना है। सचमुच में अपने को आत्म जागृति में लाओ, और दुख तुम्हारे जो भी हैं, दुख परेशानियाँ, वो बिना आत्मज्ञान के, बिना ब्रह्म ज्ञान के दूर होने वाली है नहीं परेशानी। कुछ भी आप उपाय करो, लेकिन जब तक तुम्हारे मन से संसार के लिए मिथ्या भाव पक्का नहीं होगा तब तक आपको सुख मिलने वाला नहीं। सच समझते हो तो उसमें मोह ममता है, उसमें आसक्ति है, उसको और अधिक पाने की लालसा है। इतना सच समझ के बैठते हैं। कहते जब तक ना मिटेगी वासना, बंधन न तेरा जाएगा। हालांकि बंधन भी काल्पनिक है और मुक्ति भी काल्पनिक है, मगर वो स्टेज हमारी कब आएगी? जब हम बिल्कुल ब्रह्म भाव में आ जाएंगे, जब इस 5 तत्वों की देह से हम टोटल उपराम, कि ये एक साधन करने के लिए यंत्र है, इसकी सहायता से मुझे ज्ञान की और भगवान की प्राप्ति करनी है। बाकी ये और कुछ नहीं है, ये कर्म करने के लिए मुझे मिला। शरीर है, तन है, तो तभी मन भी है उसमें, और हमारी वाणी इंद्रियां सब उसमें है। इन्हीं सब की सहायता से हम अच्छे बुरे जो भी कर्म करते हैं, और इन्हीं की सहायता से हम भगवान की प्राप्ति भी करते हैं। तो हम अपने जो भी कर्म हैं उनको देखें कि मेरे कर्म मुझे कहाँ पहुँचा रहे हैं। मेरे कर्म 84 लाख योनियों में लेके जाते हैं, या मेरे कर्म मुझको परमार्थ की तरफ, भगवान की तरफ लेके जा रहे हैं। जो मेरे कर्म मुझे भगवान की तरफ लेके जाएं उनको तो हमें करना है, उनसे हमको आगे बढ़ना है, उसी को कंटिन्यू करना है। जो विचार चाहे मन का हो, मन से कर्म करते हो या तन से करते हो या वाणी से, जो आपको भगवान से दूर करे उससे अपने को बचाते जाओ। सिंपल सी निशानी समझ लो कि बस जिस कार्य करने से मुझे भगवान की तरफ लगे, रुचि प्रेम बढ़े, वो मेरे लिए अच्छा है। और जो काम हमको दुनिया में दूर लेके जाता है और दूर ले जाता है, भ्रमित कर देता है, तो वो भगवान से दूर करता है, तो वो मेरे लिए अच्छा नहीं है।